बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि ग्रेटर इकबाल पार्क में एक वाक़या रूनुमा होता है जिसमें एक ख़ातून के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की जाती है और उसके बाद कुछ देर खामोशी रहती है और ख़ामोशी रहने के बाद उस मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाया जाता है, सोशल मीडिया पे लाया जाता है और फिर जो उसके बाद एक रवैया मिन हैसुल कौम हर लेवल पे, यानी वो हकूमती लेवल हो, वो अपना पुलिस के लेवल पे हो, वो आवाम के लेवल पे हो, वो मीडिया के लेवल पे हो, सोशल मीडिया पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, छोटे बड़े यूट्यूबर्स का रवैया हो या बड़े बड़े एंकर्स जो है ना उनका रवैया हो, उसको आप देखें तो टोटली हम उसको एक लफ्ज़ में बयान कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं गैर जिम्मेदाराना। जी हाँ, ये सारा सिलसिला क्या है, क्यों इसे मैं कहता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना है, आज की वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि इस वाक़या के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और ये हो क्या रहा है। ये मुझे आपको तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और किस हद तक जो है ना हमारी जो जो इंटेग्रिटी है उसको तबाह किया जाता है, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसको उनको तबाह किया जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। जी, तो मैं बात कर रहा था कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया वो उस खातून टिकटॉकर का हो या उसके साथ आने वाले लोगों का हो या फिर मॉब का हो, यानी जो सारे लोग उस वक्त 400-500 लोग जो बता रहे हैं उन सब का हो, तो इस ये गैर जिम्मेदाराना रवैया था। सबसे पहले तो हमें इस रवैये की मजम्मत करनी चाहिए, वो किसी एक शख्स का हो या उस हजूम का हो। एक खातून के लिए, एक खातून की इज्जत और एहतराम के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि जी उसने इनवाइट किया था, वो मीनार पाकिस्तान क्यों आई थी, वो वहाँ टिकटॉक बनाने क्यों आई थी, या उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, या उसने फ्लाइंग किस की थी, या उसने लोगों को अपनी तरफ मायल किया था। जो कुछ भी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप एक खातून के साथ इस तरह बदतमीज़ी करें। ना तो हमारा माशरा इस बात की इजाज़त देता है और ना ही हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई आपको दावते गुनाह देता है तो आप उसकी तरफ लपक जाएं, आप उसकी तरफ चले जाएं। दीन कतई तौर पर इससे मना करता है। और हमारा माशरा वो औरत के तकद्दस की, औरत की तकदीस की हमेशा बात करता है। हमारे माशरे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि माओ बहनों के साथ गली मोहल्लों में इस तरह का सलूक हो या कोई लोग ऐसे किसी खातून को तनहा देखकर ऐसे इस तरह का सलूक करें। हमने भी अपने माशरे में देखा है, हमने अपने गली मोहल्लों में देखा है, हमने पार्क्स में देखा है, हमने ट्रेन में देखा है, बसों में देखा है। खातून अकेली ट्रैवल करती हैं, खातून एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, किसी की जरूरत नहीं होती। तो वहां फिर मैं ये जो लफ्ज़ गैर जिम्मेदाराना की बात की है तो यही बात करूंगा कि वहां एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत उन खातून से हुई जिसने मतलब लोगों को इनवाइट कर दिया और वहां खुले मैदान में आकर ये मजमा सजाया। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या जिससे दूसरी ये जो सोशल ऐप्स हैं उन पे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोइंग को इंक्रीज करने के लिए कभी भी मैंने देखा है कि लोग ओछे हथकंडों से बाज नहीं आते। मुख्तलिफ तरह के प्रैंक्स हों या टिकटॉक्स हों या बेहुदा या यानी बिलो द बेल्ट बातें हों, ये लोग करने से बाज नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ मतमाए नज़र क्या होता है कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, हमें ज़्यादा लाइक्स आएँ, हम ज़्यादा मशहूर हों। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया हो सकता है फैन फॉलोइंग का, लेकिन ये कतई तौर पे ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इस ऐसी खातून पे वहाँ लोग लपट पड़े और झपट पड़े और उसकी तस्दीक करें। अब आगे बढ़ते हैं कि वहाँ आखिर ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर का वो ग्राउंड है, यानी ग्रेटर इकबाल पार्क, वहाँ बेशुमार मुलाजमीन हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ आम पब्लिक भी हैं। अब वहाँ
उनका कोई आपको रवैया या उनकी कोई जिम्मेदारी नजर आई है? कतई तौर पे नहीं। किसी माली, गार्ड, सिक्योरिटी वाले ने, किसी पुलिस वाले ने कोई थाने में रिपोर्ट की या कोई किसी को बुलाया तो उसका भी यहाँ यही कहेंगे कि बिल्कुल सब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब अगला आता है कि पुलिस, पहली बात तो ये है कि उस थाने को, उस एरिया का जो थाना था उसको चाहिए था कि 14 अगस्त के हवाले से लोग मीनार पाकिस्तान आएंगे, लोग वहाँ ना सिर्फ लाहौर के विजिटर आते हैं बल्कि नज़दीक के जो दूसरे शहर हैं, जो देहात हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। अब जहाँ लोग गैदरिंग होती है 1000-2000, बल्कि ये इन मखसूस दिनों में लाखों में गैदरिंग चली जाती है, क्या वहां पुलिस मौजूद थी इतने बड़े मॉब को कंट्रोल करने के लिए? तो वो भी है नहीं जी, ये भी पुलिस की गैर जिम्मेदारी कि पुलिस को वहां मौजूद होना चाहिए था। अगर पुलिस वहां मौजूद होती तो इस वाकये को कंट्रोल कर सकती थी, इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकती थी। लेकिन अफसोस अफसोस कि ये वाकया हुआ, होता रहा, कई घंटे ये चलता रहा, पुलिस को कानो कान खबर ना हुई। ये हमारी पुलिस का हाल है। ये एक जगह नहीं, हर जगह ही ऐसा है। फिर अगली बात ये है कि जो इसके बाद में होने वाले जो रिएक्शन है, यानी हुकूमत, यानी हुकूमत जब जागी है, वो सूबाई हुकूमत हो या कौमी हुकूमत हो, तो इतनी शिद्दत के साथ रिएक्शन के मतलब पुलिस अफसरान को तब्दील किया जाता है, सब सस्पेंड किया जा रहा है, इस वाक़े को इतना हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जैसे ये बहुत बड़ा वाक़या है। अब यहाँ ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था इंतज़ामिया का और गवर्नमेंट का, ये बहुत ही ख़तरनाक था। इसने क्या किया, इसने इस वाक़े को मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके चला गया। यौम अशूर भूल गए हम 14 अगस्त को भूल गए, हम 14 अगस्त पे होने वाली तकरीबात को भूल गए, हम कई जगहों पे ये यौम अशूर के मौका पर कुछ छोटे मोटे वाक़यात हुए वो उनकी रिपोर्टिंग भूल गए, और सारे का सारा मीडिया, सारे के सारे खबरनामे, सारे के सारे प्रोग्राम किस पे हो रहे हैं जी? ग्रेटर इकबाल पार्क में ये जो खातून के साथ जो वाक़या हुआ है उस पर। तो ये भी यहाँ भी फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया कि एक वाक़या हो गया है, उसको पुलिस ने टेकअप कर लिया है या गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया, लेट किया या जल्दी किया, वहाँ उसको छोड़ दे और उसको फॉलो करें कि अब उसके ऊपर क्या हो रहा है। ये फॉलो अप की बजाय मीडिया उछल उछल कर वो, और कई एंकर वो सस्ती शोहरत के लिए उस लड़की के घर जाकर वो नई वीडियो बन रही हैं, नए नए मतलब वो ड्रामे रचाए जा रहे हैं, नई नई फिल्में तैयार की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आगे उसको भी रेटिंग चाहिए, मीडिया को भी रेटिंग चाहिए, एंकर्स को भी रेटिंग चाहिए। तो ये सस्ती शोहरत का जो आगाज 14 अगस्त को हुआ मीनार पाकिस्तान से, ये स्टिल जो है चल रहा है। और ये जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, जब किसी भी जगह पे सिस्टम होता है ना, वो खुद सिस्टम हरकत में आता है और ऐसे वाक़यात की बेहकुनी करने के लिए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वो खुद ब खुद इन प्लेस होता है और ऐसे वाक़यात को रोक देता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सिस्टम है नहीं। यही कहा जाता है कि जी ये हमारे लोग बेलगाम हो गए जी, हमारी तरबियत ठीक नहीं है। भाई यही लोग होते हैं जब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बेहतरीन सब कानून को फॉलो कर रहे हैं, स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहे हैं, यही लोग जब किसी भी बैरूने मुल्क एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये बिल्कुल लाइन पे भी खड़े होते हैं और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसको भी 1 इंच तक जो है ना वो मतलब उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते, एक सूत्र आगे पीछे नहीं होते। यही लोग, ये जो आप जिनको आप कह रहे हैं ना कि ये जो दरिंदे हैं, जो वहशी हैं, जिनके बारे में ये लफ्ज़ बोले जा रहे हैं, जिन लोग, ये वहशी दरिंदे जब किसी सिस्टम में जाते हैं खुद बहुत सही हो जाते हैं। तो ये सिस्टम होता है जो लोगों को, या कानून का डंडा होता है जो लोगों को सीधा रखता है। आप यूरोप में चले जाएं, क्या आप किसी जंगल में जाके बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाएगी आपके पास, आपको पूछेगी आपका कोई मसला तो नहीं है, आपको देखेंगे चले जाएंगे। क्या है कि पता है कि इस इलाके की हिफाजत हमने करनी है। ये नीचे से लेकर, पुलिस से लेकर
वजीर आजम तक सब लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इस वाक्य को इतनी हाइप दी है, इतना इस पे फ्यूल डाला है कि ये अब इंडियन मीडिया के हाथों लग गया है और इंडियन मीडिया उछल उछल कर पाकिस्तान में बता रहा है कि क्या हो रहा है। हालांकि इंडिया की हालत तो यह है कि वहाँ ट्रेनों में रेप होता है, गाड़ियों में रेप होता है और कोई पूछता नहीं। सबसे ज़्यादा रेप मुंबई और दिल्ली जैसे मशहूर शहरों में होता है। और जो इंडिया कर रहा है आम लोगों के साथ, औरतों के साथ, अकलीतों के साथ, तिब्बत के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, वो उसको भूल के वो एक छोटे से वाक्य को उछाल रहा है। क्यों? हमारी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हर लेवल पे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। इसको जिम्मेदाराना तरीके से टेकअप करना चाहिए था। वाकयात होते रहते हैं, ये नहीं हो सकता कि वाकयात इंसान जहां बसते हैं वहां इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। पहले भी होते रहे हैं, ये भी हुआ है और भी होते रहेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सिस्टम इतना ताकतवर हो, मजबूत हो कि जहां ये वाकयात हों वहां ऑटोमेशन पे वो सिस्टम खुद ब खुद इसको टेकअप करे और ऐसे वाकयात को रोकने के लिए प्रिएम्प्टिव मेजरमेंट जो है ना वो ली जाए। तो मैं यही कहूंगा कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की मैं सख्त मजम्मत भी करता हूं हर लेवल पे, और यही कहूंगा कि ये रवैये हमें अपने जो है ना उनमें जिम्मेदाराना तरीके से अपने किरदार को अदा करना चाहिए। जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, सब लोग अपने ये काम जो है उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी जो है उसको सर अंजाम देंगे, तो ऐसे वाकयात में कमी होगी। और अगर ऐसे वाकयात इक्का दुक्का होंगे भी तो कम से कम इस तरह वो मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको